प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह ने फिर से हमें और आपको एक अच्छा सुबह दिया, जिस सुबह में प्रभु का आराधना हम आत्मा और सच्चाई के साथ कर सकते हैं। आज सुबह के मनन के लिए प्रभु ने जो मेरे मन में डाला है वह है 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसके 7वां पद। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपके चारों तरफ का जो माहौल है वो डर से भरा हुआ है। लोग विभिन्न प्रकार के डर से ग्रसित हैं। किसी को असफलता का डर है, किसी को मौत का डर है, किसी को बीमारी का डर है, किसी को अकेलापन का डर है, किसी को दुष्ट आत्माओं का डर है, किसी को अंधेरे का डर है, किसी को नौकरी का डर है, किसी को ऊंचाई का डर है। काफी प्रकार के डरों से हम भरे हुए हैं या घिरे हुए हैं। डर मनुष्य का एक भावना है। डर एक शक्तिशाली भावना है या इमोशन है। डर हमें जीवन की सफलताओं से दूर रखता है। डर आपका आनंद को चुराता है। डर आपके कॉन्फिडेंस, करेज को समाप्त करता है और आपको ठंडा, नंगा और एकदम से अकेला छोड़ देता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अय्यूब की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 25वां पद में इस प्रकार से कहता है, मैं जिस डरवानी बातों से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। कहने का मतलब, जिस चीज से भी आप डरोगे, जिस चीज का भी भय आपके साथ रहेगा, वो बातें आपके जीवन में आ जाता है। अय्यूब एक धनी व्यक्ति होने के बाद भी उसके मन में डर था। अगर अय्यूब 31 उसके 23वां आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो जो धन था उसका आनंद नहीं, उसके मन में डर सताता था। और मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अय्यूब की किताब पढ़ेंगे तो आपको मालूम है जिस बात से वो डरता था वही बात उसके जीवन में आ गया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये आपके ऊपर है, आप किस प्रकार का माहौल आप अपने चारों तरफ क्रिएट करते हैं। जैसा मैं कभी कभी अपने सरमन्स में, अपनी इस बात में मैं बोलता हूँ, अगर आपके हाथ में एक छोटा सा घोड़ा है और उस घोड़े को आप आसानी से कैंसर में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर डर है। आप हर दिन उसके सिम्टम्स को देखकर आपके जो ज्ञान है, आपके जो व्हाट्सएप ज्ञान है या जो संसारिक ज्ञान है, उस संसारिक ज्ञान के अनुसार जब आप उस घोड़े को देखेंगे, धीरे धीरे वो घोड़ा एक कैंसर में तब्दील हो सकता है। या आजकल के जो बीमारी है, कोरोना है, आपको छोटा सा जुकाम होंगे, आपका गला दर्द कर रहा होगा या जो भी होंगे, आप उन सारे सिम्टम्स को कोरोना के साथ तुलना करेंगे और आसानी से आप कोरोना को अपने जीवन में लेके आ सकते हैं। बाइबल कहता है, तुम जिस बात से डरते हो वही तुम्हारे ऊपर हो जाता है। लेकिन मैं आपके लिए खुशखबरी देना चाहता हूँ। आज सुबह लूका रचित सुसमाचार उसके 10वां अध्याय 2 अध्याय के उसके 10वां पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए है। यस मेरे भाइयों, ये जो कथन है वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित है ना। यीशु मसीह का जो जन्म है वो डर को दूर करता है, डर को दूर करता है। लूका रचित सुसमाचार में जब आप नीचे के आयतों को पढ़ेंगे तो जो चरवाहे थे वो आनंद मनाने लगे, वो गाना गाने लगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, रोमियो 10:10 के अनुसार जब 10:10 के अनुसार, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में, अपने स्वामी के रूप में अंगीकार करता है, प्रभु उसके जीवन में जन्म लेता है, उसका नया जन्म हो जाता है। उसको अब डरने की आवश्यकता नहीं है ना। अगर आप यूसुफ के विषय में, मरियम के जो पति है, जो यीशु मसीह के पिता यूसुफ के विषय में देखेंगे तो उसके मन में भी डर आ गया था, उसके मन में भी डाउट आ गया था ना, उसके मन में भी शंका आ गया था, उसके मन में भी शक आ गया था। उस शक उस डर में तब्दील हो गया। लेकिन धन्यवाद हो स्वर्गदूतों का जो यूसुफ से
उनसे बात किया, उस डर को उनके जीवन से दूर कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको ये मालूम होना चाहिए, डर एक आत्मा है, ये शैतान की एक चाल है जो आपके जीवन को एकदम से ठंडा करना चाहता है। हालेलुया। जब आप इस दुनिया में रहते हैं, आप परमेश्वर के ज्ञान के ऊपर भरोसा करें, बाइबल के ज्ञान के ऊपर भरोसा करें। आप व्हाट्सएप ज्ञान या इधर उधर की बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, आप ज्यादा डरेंगे और जो डर है वो आपके जीवन में पूरा आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 27 उसके 1 और 2 आयतों में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको आज सुबह डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह है। आपके अंदर वो एक ऐसा खुदा है जिसने डर को, जिसने मौत को, जिसने बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए हरा दिया है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप अपने जीवन से डर को पूरी तरह से दूर करें और उस यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करें, उसकी अच्छाइयों की ओर भरोसा करें। हालेलुया। दूसरा राजा 6 अध्याय उसके 8 से लेकर 23 पदों को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर एलीशा और इजराइल के राजा और आराम के राजा और गेहजी के विषय में बताते हैं ना। जो आराम का राजा था वो इजराइल के ऊपर आक्रमण करना चाहते थे, वो अलग अलग जगहों पर छावनियां बनाता था, लेकिन छावनी बनने से पहले परमेश्वर इस अपने प्रभु के दास एलीशा को सब कुछ बता दे। ये बात जब आराम के राजा को पता चला, वो एलीशा को मारने के लिए आए, लेकिन आपको पूरा कहानी मालूम है। एलीशा ने थोड़ा सा भी डरा नहीं, उसका जो चेला गेहजी था वो पूरी तरह से डर गया, क्योंकि एलीशा को मालूम था उसके चारों तरफ अग्निमय तलवार लिए स्वर्गदूत उसका सुरक्षा कर रहा है। एलीशा प्रार्थना करता है गेहजी के आंखों के लिए। अगर आप 6:17 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, उसकी आंखों को खोल देता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि उसके चारों तरफ स्वर्गदूत खड़े हैं। हालेलुया। अगर आप उस पूरे आयतों को पढ़ेंगे तो उसके 6:23 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो शत्रु फिर कभी वापस नहीं आया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप विश्वास करें, आप प्रभु के ऊपर विश्वास करें, आपका अधिकारों का उपयोग करें। हालेलुया। इब्रानियों 1:14 इस प्रकार से कहता है कि वो स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है ताकि वो हमारा सेवा कर सके। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप इस बात को सीखें कि किस प्रकार से एंजल्स को रिलीज करना है, किस प्रकार से स्वर्गदूतों को आपको रिलीज करना है, जो आपकी सुरक्षा कर सके, आपके चारों तरफ आपको घेर सके, हर डर का वो सामना कर सके। आप एफिसियों की पत्री में जैसे पौलुस बताता है कि मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, ताकि मैं तुम्हारी गूढ़ या तुम्हारे रहस्य में बातों को सीख सकूं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप उस प्रभु के ऊपर विश्वास करें। हालेलुया। कुलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 16 और 17 पदों में इस प्रकार से कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर सारा अधिकार सीमित है, सब कुछ उसके अंदर सीमित है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई है। ये सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज सुबह आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उस यीशु के ऊपर भरोसा करें, आप सिम्टम के ऊपर विश्वास ना करें, आप परिस्थितियों के ऊपर विश्वास ना करें, आप उस क्रूश के ऊपर विश्वास करें। बाइबल कहता है उसने क्रूश पर, कालवरी क्रूश पर सारी प्रधानताओं, सारे अधिकारों, सारे बीमारियों का कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया।
हर एक विश्वासी जो प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, उसको आत्मिक मल्ल युद्ध या आत्मिक युद्ध से होकर गुजरना पड़ता है। उसको परीक्षाओं में शैतान गिराता है, हर प्रकार का डर उसके सामने लेके आता है। लेकिन बाइबल याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 7वां अध्याय में 7वां आयत में इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, यीशु मसीह बहुत अच्छा है। यीशु मसीह बहुत अच्छा है। वो कभी किसी का बुरा नहीं करता। आज सुबह आप उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। अंत में मैं एक घटना को बताकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 35 से नीचे के पदों को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह और चेले एक नाव का यात्रा कर रहे थे, एक सवारी कर रहे थे, लेकिन रात के पहर में आंधी और तूफान उस नाव को डुबाना चाहा। चेले जो इतने दिनों से आश्चर्य कर्मों को देख रहा था, उस यीशु मसीह को अनुभव कर रहे थे, वो डर गए। उनको लगा शायद ये आंधी और तूफान उनको डुबो देंगे, उनको मार देंगे, उनके अंदर मौत का डर आ गया। लेकिन धन्यवाद हो कि प्रभु उस नाव में थे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु उस नाव में थे। चेलों ने प्रभु को जगाया, चेलों ने प्रभु से प्रार्थना किया। प्रभु उठा और आंधी और तूफान को देखकर आंधी और तूफान को डांटा। बाइबल इस प्रकार से कहता है उसके 39 में कि आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत हो जा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज सुबह आपका डर क्या है? मेरा यीशु आपके लिए तैयार है। उस डर को आपके जीवन से दूर भगाने के लिए तैयार है। हर डर आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर भगाने के लिए तैयार है। वो उस आंधी और तूफान जो आपके जीवन में उठ रहा है, उसको शांत करने के लिए तैयार है। आप किस बात से डर रहे हैं? क्रूस जय का चिन्ह है। मैं चाहता हूं कि आज सुबह आप मेरे साथ प्रार्थना करें, ताकि आप दुनिया के हिसाब से नहीं, कालवरी के हिसाब से अपने जीवन को जी सके। हे प्यारे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, आज सुबह मैं अपने जीवन आपको देना चाहता हूं। मैं जानता हूं जब मैंने आपको ग्रहण करता हूं, आप मेरे हृदय रूपी मंदिर में आ जाता है। प्रभु यीशु तू मेरे अंदर है, यीशु तू मेरे बाहर है, यीशु तू मेरे ऊपर है, यीशु तू मेरे आगे है। खुदा तूने कालवरी क्रूस पर सारी प्रधानताओं, सारे अधिकारों, सारे बीमारियों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। प्रभु जी, प्रभु उसके तेरे खोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। प्रभु मैं बीमार नहीं पड़ सकता, मैं डर के अधीनता में नहीं रह सकता। खुदा प्रभु मुझे सहायता कर, मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर। प्रभु एलीशा के समान मेरे चारों ओर तू स्वर्गदूतों को नियुक्त कर, ताकि किसी भी नकारात्मक बातें मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे नौकरी में, मेरे कामों में ना आने पाए। खुदा मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे जीवन को सकारात्मक कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक और अच्छा दिन प्रभु आप सबको देने पाए। प्रभु की आशीष है आपके साथ बने रहने के लिए मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूंगा। एक और जयवंत जीवन के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।